हेलो बच्चों, क्लास 8 सब्जेक्ट एसएस में हम ज्योग्राफी का 6th चैप्टर पढ़ रहे हैं, मानव संसाधन। हमने अब तक पढ़ा मानव संसाधन क्यों जरूरी है, क्या महत्व है, जनसंख्या के विषय में पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे, ऐसे टाइप प्रश्न है, भारत में जनसंख्या घनत्व के वितरण का वर्णन कीजिए। पहले भी चैप्टर में बताया था आपको कि किस प्रकार से लोगों की जो है कहाँ पर आबादी ज़्यादा होती है और क्यों होती है, कहीं पर आबादी कम होती है वो क्यों होती है, ये सारा मैंने आपको बताया था। तो अभी हम धरातल के किसी भी इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व या जनघनत्व कहते हैं। इसे सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, इनके बड़ी है जनसंख्या। तो अति सघन घनत्व वाले प्रदेश, इस श्रेणी में वे प्रदेश आते हैं जिनमें औसत घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। चंडीगढ़ है, दिल्ली, दमन द्वीप तथा लक्षद्वीप इसी श्रेणी में आते हैं। देखिए आपके सामने मैप बना हुआ है, ये 1001 से अधिक जहाँ पर जो जनसंख्या वाले लोग हैं, ये आपके चंडीगढ़ दिया हुआ है, ब्लैक कलर का निशान है, और दिल्ली दिया हुआ है, द्वीप दिया हुआ है, और ये नीचे लक्षद्वीप दिया हुआ है। फिर सघन जन घनत्व वाले प्रदेश, इस श्रेणी में वे प्रदेश आते हैं जिनका घनत्व जो है 401 से 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच है। इसमें राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सब केरला, तमिलनाडु ये आते हैं। ये देखो जो तिरछी लाइन है वो 401 से 1000 तक, ये मैप में आपके ये सारा एरिया फिल किया गया है। फिर सामान्य जनघनत्व वाले राज्य हैं, इन राज्यों में जनघनत्व 101 से 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसमें यानी कि कम लोग रहते हैं जो ज़्यादा। तो प्रायद्वीप भारत के सभी राज्यों और अरुणाचल मिजोरम को छोड़कर उत्तर पूर्व के सभी प्रदेशों में सामान्य जनघनत्व है। ये आपके सामने मैप में बना हुआ है ये भी। फिर विश्व विरल जनघनत्व वाले, इन राज्यों में औसत जनघनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है, यानी कि यहाँ पर बहुत थोड़े लोग रहते हैं। जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, मिजोरम है, यहाँ पर ये डॉट डॉट जहाँ पर लगाए गए हैं वहाँ पर लोग बिल्कुल ही कम रहते हैं। तो सेकंड प्रश्न है जो प्रवास से आप क्या समझते हैं, ये मैंने पहले ही बताया था जब चैप्टर की रीडिंग हम कर रहे थे। जैसे प्रवास, जब किसी क्षेत्र विशेष क्षेत्र में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। जहाँ पर लोग आ जा रहे हैं उसे प्रवास कहते हैं। प्रवास दो प्रकार का, अप्रवास क्या होता है, जब नए व्यक्ति देश में आकर बसते हैं। कोई नया व्यक्ति है दूसरे देश से आकर भारत में बस गया तो वो अप्रवास। उत्प्रवास क्या होता है, जब व्यक्ति देश को छोड़कर चला जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत को छोड़कर चला गया तो उत्प्रवास है। जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित देशों से अधिक विकसित देशों में चले जाते हैं, यानी कि जहाँ पर उन्हें काम ज़्यादा मिलता है, काम अच्छा होता है, वो उस देश में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में गांवों से नगरों की ओर चले जाते हैं। तो अप्रवास के कारण देश में जनसंख्या बढ़ जाती है, जबकि उत्प्रवास के कारण देश में जनसंख्या में कमी आ जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास और अप्रवास द्वारा जनसंख्या में वृद्धि हुई है, और सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने के कारण उत्प्रवास के कारण जनसंख्या की कमी का अनुभव किया गया है। बच्चों अब आपका यह चैप्टर जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आपको ये आगे जो शॉर्ट प्रश्न है, जैसे विश्व में जनसंख्या का वितरण क्या है, असमान है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया है, कम जनसंख्या वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, नए व्यक्तियों के देश में आकर बसने को कहते हैं अप्रवास,
व्यक्तियों को देश में छोड़कर बाहर जाने वाले को उत्तर प्रवास कहते हैं। इस प्रकार बच्चों आपको ये शॉर्ट प्रश्न भी करने हैं, MCQ हैं ये सारे, आप सभी को करने हैं। और एक आपको ये जो है वेरी शॉर्ट भी आपको प्रश्न करने हैं। ये सारे प्रश्न जो है अच्छी तरह लर्न करने हैं। ये जितने भी जो छोटे प्रश्न है ये आप सभी ने चैप्टर में भी पढ़े हुए हैं और अच्छे से आपको ये सभी प्रश्न लर्न करने हैं। धन्यवाद बच्चों।